भगवान रुद्र के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को जय शिव शंकर। आज हम सावन मास महात्म्य के अंतर्गत 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने बुध व बृहस्पति की व्रत कथा का श्रवण किया था और आज के इस अध्याय में हम शुक्रवार की कथा का श्रवण करेंगे। प्रभु रुद्र ने कहा, हे सनत कुमार, आज के अध्याय में मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक सुशील नाम का राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। उसकी पत्नी का नाम सुकेसी था। वह सभी गुणों से युक्त थी। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह के दुस्साहस के कारण सुकेसी रानी दूसरी गर्भवती स्त्री को ढूंढ रही थी। पुरोहित की पत्नी को उसने पहले से देख रखा था और वह भी गर्भवती थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय कार्य के लिए दाई की जगह दूसरी स्त्री को इस काम के लिए रखा था। उस दासी को एकांत में उसने बहुत धन दिया और अपने गर्भ की सारी बात कह दी थी। पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय नज़दीक आया। पुरोहित की पत्नी प्रसूति के समय की बातें नहीं जानती थी, तो वह दाई की बातों का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के प्रसव के समय दाई ने उसके नेत्र बांध दिए थे। उसके बालक को राजमहिषी के पास भिजवा दिया। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मुझे तो लड़का हुआ है। इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित की पत्नी को उसे दिखाते हुए कहा कि यह तो अनिष्ट हुआ है। पुरोहित की पत्नी को संदेह हुआ कि कहीं इसने मेरे साथ कोई छल कपट तो नहीं किया। तब ईश्वर ने सनत कुमार से कहा। राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो सभी संस्कार करवाकर ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। राजा ने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण महीना आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन जीवंतिका का पूजन किया। दीवार में लड़कों के सहित जीवंतिका की मूर्ति लिखवाकर माला से पुष्पों से अर्चना की और 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाती थी। चावल फेंककर कहा कि जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे प्रभु, हे जीवती, उसकी रक्षा करना। जीवंतिका देवी उस पुत्र की रात दिन रक्षा करने लगी। राजा परलोक सिधार गए। पितृभक्त पुत्र ने पारलौकिक क्रिया की। मंत्रियों ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। राज्य को वृद्ध मंत्रियों को देकर पितृऋण मुक्त से मुक्ति पाने के लिए वह गया को प्रस्थान कर गया। रास्ते में किसी गृहस्थी के यहाँ रुका। उसी दिन उसकी पत्नी के पुत्र हुआ था। इसके पहले 5 पुत्रों की षष्ठी देवी मार कर जा चुकी थी। राजा ने शयन किया तो रात को षष्ठी देवी बालक को लेने के लिए आई। तब जीवंतिका देवी ने षष्ठी देवी से कहा, इस राजा को लांग कर मत जाओ। जीवंतिका के मना करने पर षष्ठी देवी खाली हाथ ही चली गई। उसने 5वें दिन पुत्र को जीवित देखकर राजा को लड़के का जीवनदाता मानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, कल आप मेरे मकान पर ठहरे थे। आपकी कृपा से यह पुत्र जीवित बचा है। गया में पिंडदान करते समय 2 हाथ पिंड ग्रहण करने के लिए निकल आए। उसने पंडित जी से पूछा कि यह घटना क्यों घटित हुई है। तब पंडित जी ने कहा कि ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के थे। राजा दुखी होकर वापस लौट गया। यात्रा पूरी करके राजकुमार वापस उस गृहस्थी के यहाँ गया। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। वापस षष्ठी देवी उसे लेने आई तो जीवंतिका ने उसे मना कर दिया। तब षष्ठी ने कहा कि इसकी माँ ने ऐसा कौन सा व्रत किया है जिससे कि आप इसकी रक्षा कर रही हो। और यह सारी बातें वह राजकुमार सुन रहा था। तब जीवंतिका बोलने लगी, हे देवी, इसकी माँ ने श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरी पूजा करती है, व्रत के सभी नियमों का पालन करती है। इसकी माँ हरी कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती है, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती है
और हरे पेड़ के नीचे नहीं जाती है, हरी सब्जी नहीं खाती है और ये सब कार्य वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इस कारण मैं इस राजकुमार की रक्षा करती हूँ। अपने राज्य में पहुंचकर राजकुमार ने माँ से पूछा कि आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, तो माँ ने मना कर दिया। तब राजकुमार ने एक भोज का आयोजन किया और सभी ब्राह्मणों के घर हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ आदि भिजवाई और कहा कि आप सब यही पहनकर भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी चीज़ कभी नहीं पहनती हूँ। राजदूत ने राजा से कहा तो राजा ने उसके लिए लाल रंग के वस्त्र भिजवाए। वस्त्र पहनकर वह राजमहल गई तो राजा को देखकर उसके स्तन से दूध बहने लगा और दूध की धारा से वह राजा सिंचित हो गया। अब राजा को विश्वास हो गया कि हो न हो यही मेरी माँ है। तब राजगृह वाली माता से पूछा कि मेरे जन्म की सारी घटना आप मुझे बताओ। तब राजमाता ने सारी बात बताई। तब राजा ने अपने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार कर संपत्ति देकर मान सम्मान बढ़ाया। तब प्रभु शिव ने सनत कुमार से कहा कि इस तरह मैंने शुक्रवार व्रत की कथा के मातम्य को कहा है। इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, वह पुत्र की आयु में वृद्धि होती है। सावन मास मातम्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।